ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। कहानी का नाम है नारद मुनि। आप सभी नारद मुनि को भली भांति जानते हैं। नारायण नारायण शब्द के उच्चारण से वो जाने जाते हैं। वो विष्णु जी के श्रेष्ठ अग्रज भगत थे। एक बार वो अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों के ऊपर उन्होंने कितना विजय प्राप्त किया है वो देखना चाहते थे, तराशना चाहते थे। तो उन्होंने मन ही मन गहन तपश्चर्या करने का निर्णय लिया। आश्रम में एक आसन में बैठ करके, आसन जमा करके वो बैठ जाते हैं और एक एक संकल्प को चेक करते हैं और अशुद्ध संकल्प को दूर करते हैं। समय बीतता जाता है और उनकी तपश्चर्या एकदम गहन हो जाती है और अंश मात्र भी वो अशुद्ध संकल्प उसके मन में जब पैदा नहीं होते हैं, उसको वो सिद्धि मिल जाती है। तो इंद्र राजा का स्वर्ग के अंदर जो सिंहासन होता है वो भी डोलने लगता है। तो इंद्र राजा देखते हैं कि ये तो नारद मुनि जी गहन तपश्चर्या तप कर रहे हैं। तो फिर वो उनके तप को भंग करने के लिए, उनको विचलित करने के लिए सुंदर अप्सरा को नीचे भेजते हैं। जब सुंदर अप्सरा उनके सामने आती है तो उनको देखते हुए भी अंश मात्र भी नारद मुनि विचलित नहीं होते हैं और वो धीरे धीरे अपनी तपश्चर्या को बढ़ाते जाते हैं। और फिर अप्सरा भी थक जाती है और वो विचलित नहीं होते और उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि मैं जितेंद्रिय बन गया, मैंने अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इससे वो गर्वित हो जाते हैं और घमंड में, अभिमान में आकर के वो परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति के पास जाते हैं और उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है उसकी बात उनको बताते हैं। बताने के बाद जब वो लौटते हैं वहाँ से, तो उसी रास्ते में जो देवतागण होते हैं उनको पाठ पढ़ाने के लिए, उनका अभिमान चूर चूर करने के लिए निर्णय लेते हैं और उनके मार्ग में ही एक सुंदर शहर का निर्माण करते हैं जो स्वर्ग से भी अति सुंदर था। तो जब नारद मुनि उसी जगह से वो पसार होते हैं तो उनका ध्यान वो सुंदर शहर के ऊपर जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और फिर वहाँ जब शहर के अंदर जाते हैं तो शहनाई का ज़ोर शोर से आवाज़ उनके कान में पड़ता है। तो वहाँ वो जाता है और फिर सैनिकों को पूछता है कि ये शहनाई क्यों बज रही है, अंदर क्या हो रहा है। तब सैनिक उनको, नारद मुनि को कहते हैं कि अंदर यहाँ का जो महाराजा है, उनकी कन्या, इनका नाम है लक्ष्मी जी, उनका स्वयंवर हो रहा है। तो उस समय महाराजा का ध्यान नारद मुनि के ऊपर पड़ता है और पड़ते उनको सादर अंदर ले जाते हैं, आमंत्रित करते हैं, सत्कार करते हैं और अपनी जो कन्या है उनको आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। तो जब लक्ष्मी जी नारद मुनि का आशीर्वाद लेने के लिए उसके निकट में जाते हैं तब उनका ध्यान लक्ष्मी जी के ऊपर पड़ता है और अंदर ही वो मोहित हो जाते हैं, कितनी सुंदर कन्या है, और अंदर ही अंदर उनसे विवाह करने का वो तय करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं क्योंकि वो विष्णु जी के परम भक्त थे। तो विष्णु जी के पास जाकर वो कहते हैं कि मुझे सुंदर हरि बना दो। तो विष्णु जी भी सब समझ जाते हैं और यहाँ हरि का दो तात्पर्य है, दो अर्थ निकलता है। हरि सुंदर देवता को भी कहा जाता है और हरि बंदर को भी कहा जाता है। तो शब्दों की जादुई से विष्णु जी तो नारद मुनि का जो गले तक का जो शरीर है वो सुंदर देवता के रूप में बना देते हैं
और गले से ऊपर मस्तिष्क को वो बंदर जैसा बना देते हैं, जिसका पता नारद मुनि को नहीं था। तो वो एकदम खुश होकर के, प्रसन्न होकर के लक्ष्मी को वरने के लिए उसी स्वयंवर के स्थान में जाकर के अपने आसन में बैठ जाता है। इंतज़ार करता है कि अभी लक्ष्मी आएगी और मेरे गले में वरमाला डालेगी। तो जब लक्ष्मी जी उसके पास वरमाला लेकर आती है तो वो उनके चेहरे को लक्ष्मी जी देखती है और हंसती है। तो नारद मुनि को लगता है कि अभी ही वो मेरे गले में वरमाला डालेगी, तो वो झुकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, लक्ष्मी जी आगे जो बैठे हैं विष्णु जी के पास जाती है और उनके गले में वरमाला डाल देती है। तो नारद मुनि इस बात से अपमानित हो जाते हैं, एकदम चिंतित हो जाते हैं और वहाँ से झटपट चले जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद रास्ते में बहुत उनको चिंता होती है, बहुत संकल्प उत्पन्न होते हैं। सोच चलती है कि ऐसा क्या हुआ जिससे लक्ष्मी जी ने वरमाला मेरे गले में नहीं डाली। ये बहुत संकल्प उनको चलता है, चिंता होती है। तो चिंता में उनको पानी की प्यास लगती है। तो पानी पीने के लिए बाजू में एक नदी बह रही होती है, तो वहाँ वो जाते हैं और वहाँ जाते हैं और देखते हैं नदी के अंदर, तो उनका चेहरा दिखाई देता है और उनका चेहरा बंदर जैसा होता है। तब वो मनोमन समझ जाते हैं कि मेरा चेहरा बंदर जैसा है और मैं चला लक्ष्मी को वरने के लिए। तब उनको सारी ही बातें समझ में आ जाती है और फिर वो छोड़ देते लक्ष्मी जी को। तो ये कहानी यहाँ पूर्ण होती है। इसका जो आध्यात्मिक जो भावार्थ है, आध्यात्मिक जो रहस्य है, बाद में हम देखेंगे। तो नारद मुनि के साथ एक बहुत अच्छी सुनने जैसी दूसरी भी कहानी है। तो दिखाते हैं कि नारद मुनि का जन्म आश्रम में ही हुआ था और उनकी जो माता जी थी वो आश्रम की सेविका थी। तो वहीं ऋषि कुमारों के साथ उसकी पढ़ाई खेलना होता था और ऋषियों के साथ, महर्षियों के साथ वो उनका आना जाना, संग के कारण उनके अंदर, नारद मुनि के अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि योग का सहारा लेकर उन्होंने कई प्रकार की सिद्धि रिद्धि प्राप्त कर ली। अपनी इच्छाओं के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया और सदा के लिए अमर बन गए। और सदा के लिए अमर बनने के बाद उनको एक घमंड आ गया, उनको एक अभिमान आ गया कि सारे संसार में, सारी सृष्टि में विष्णु जी का मैं ही एक परम भक्त हूँ। तो जब कोई भी भगत पतन की तरफ जाता है, दुष्प्रवृत्ति करता है, तो विष्णु जी को सब कुछ मालूम होता है। तो उनको पाठ पढ़ाने के लिए एक माया का रूप लेते हैं, माया खड़ी करते हैं और माया उनके पीछे लगा देते हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि एक बार विष्णु जी और नारद जी वन में टहल रहे होते हैं। तो कुछ समय टहलने के बाद, चलने के बाद विष्णु जी थक जाते हैं और एक झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो नारद जी को कहते हैं कि मुझे बहुत पानी की प्यास लगी है, क्या मेरे लिए पानी का इंतज़ाम यहाँ हो सकता है। तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि क्यों नहीं, आप तो ईश्वर है, आप तो स्वयं साक्षात भगवान है, आपके लिए मैं अभी ही पानी लेकर आता हूँ। तो पानी लेने के लिए एक निकट में एक गांव दिखाई देता है, वहाँ वो जाता है। तो एक कुएं के पास अमुक स्त्री और एक कन्या वहाँ पानी भर रही होती है। तो वो नारद मुनि वो कन्या के पास जाते हैं और फिर उनका चेहरा देखते हैं। जब कन्या का वो चेहरा देखते तो मोहित हो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध एकदम भूल जाते हैं। शुद्ध बुद्ध भूलने के बाद वो उनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं विष्णु के लिए पानी लेने के लिए आया हूँ। तो फिर
वो उनके पीछे पीछे, और कन्या भी समझ जाती है और शर्म के मारे वो अपनी सहेलियों को छोड़ करके वो आगे चली जाती, अपने घर की तरफ लौटती है। तो नारद मुनि भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और फिर वो घर में वो पहुंचकर अंदर चली जाती है और नारद मुनि भी अंदर जाते हैं। तो वहाँ का जो गुरु स्वामी होता है नारद मुनि को देखते तो चकित हो जाते हैं और उनका सत्कार करते, उनके पैर धोते हैं और फिर उनकी आपका स्वागत करते, उनको खाना खिलाते हैं। फिर नारद मुनि उनको कहते, गुरु स्वामी को कहते हैं कि ये जो कन्या अंदर पानी लेकर गई, ये कन्या आपकी है? तब वो गुरु स्वामी कहते कि हाँ, तो मैं उनके साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो गुरु स्वामी को इस बात से बहुत आश्चर्यचकित होता है और एक खुशी भी होती है और हर्ष भी होता है कि नारद मुनि, ये तो संत है, तो मुनि है, ये तो एक ऋषि है, उसके साथ मेरी कन्या का मैं विवाह कराऊंगा, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसको वर मिलेगा। तो अच्छा शुभ मुहूर्त देखने के बाद गुरु स्वामी नारद मुनि का विवाह उस कन्या के साथ, अपनी कन्या के साथ करते हैं और फिर अपने घर में रहने के लिए उसको आग्रह करते हैं और कहते हैं कि मेरी जो खेती बाड़ी है वो आप अच्छी तरह संभालना। तो फिर यहाँ से नारद मुनि का गृहस्थ व्यवहार शुरू होता है। उसकी जो वीणा होती है वो एक खूंटे के ऊपर टिंगा देते हैं और फिर वो लग जाते खेती बाड़ी के काम में। रोज़ हल चलाना, फिर बीज बोना और फिर पानी पिलाना, देखभाल करना, और देखते देखते उनके 3-4 बच्चे भी हो जाते हैं। तो बच्चों की पालना करना, पढ़ाई लिखाई करना, उसमें ही उनका जीवन व्यस्त होने लगता है। तो एक बार क्या होता है, उसी गांव के अंदर जब बारिश का मौसम होता है तो वो इतनी बारिश आती है कि बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। इतनी बारिश आती है कि बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ के कारण यहाँ के जो भी पशुधन था वो भी बह जाते, अनेक मनुष्य भी उस बाढ़ में मर जाते हैं और जो कच्चे जो मकान थे वो भी बह जाते हैं। तो जो नारद मुनि और उनकी जो पत्नी होती है, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके घर में भी पानी आ जाता है। इसलिए नारद मुनि कीमती सामान एक पोटली के अंदर पैक करके पोटली बगल में वो ले लेते हैं और एक बच्चे को गोद में बिठा करके, एक बच्चे का हाथ पकड़ करके और उनकी पत्नी भी एक बच्चे को लेकर के वो वहाँ से पानी में ही पसार होते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं बचने के लिए। तो रास्ते में एक खड्डा आता है तो उनकी पत्नी का पाँव उसमें फिसल जाता है और एक बच्चा अंदर गिर जाता है और मर जाता है। तो अपने सामने एक बच्चे को मरते देख करके उनकी पत्नी और नारद मुनि को बहुत दुख होता है। फिर वो उनको बचाने की कोशिश करते लेकिन कुछ नहीं होता है और आगे जाते हैं तो आगे भी उनके 2 बच्चे पानी में चले जाते, मर जाते हैं। तो नारद मुनि और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वो अपने को छुड़ाने के लिए, इस पानी से बचाने के लिए जो चढ़ाई होती है उस तरफ वो प्रयाण करते हैं। तो ऊंची चढ़ाई में जब चढ़ते हैं तो एक पानी का जो भंवर होता है उसमें दोनों गिर जाते हैं और बहुत नारद मुनि कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने आप को बचा पाता है, लेकिन उनकी पत्नी को वो बचा पाता नहीं। उनकी पत्नी उस भंवर के अंदर मर जाती है और नारद मुनि बहुत दुखी होते और रोने लगते हैं और रो करके वो कोसने लगते हैं स्वयं को और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। और उस समय उसको भगवान याद आता है, भगवान को भी कोसने लगता है और फिर उनको विष्णु जी याद आते हैं। तो जब उनको विष्णु जी याद आते हैं तो तुरंत ही सारी जो पूर्व स्मृतियाँ थी वो इमर्ज हो जाती है। उनको लगता है कि ये क्या हुआ, मैं तो विष्णु जी के लिए पानी लेने के लिए आया था, लेकिन ये क्या। तो जब उनको ये स्मृति आती है तो देखते ही देखते जो बाढ़ होती है वो भी चली जाती है, वो जो गांव खड़ा किया था विष्णु जी ने वो भी अदृश्य हो जाता है
और वो स्वयं को एक वन में पाते हैं। तो वन में पाते ही तुरंत जहाँ विष्णु जी एक वृक्ष के अंदर नीचे इंतजार कर रहे होते थे, वो सोचते कि अभी तक इतना समय, इतने वर्ष बीतने के बाद विष्णु जी क्या वृक्ष के नीचे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो वो देखते हैं, उस वृक्ष के पास जाते हैं तो वहाँ विष्णु जी लेटे हुए होते हैं। वो कुछ नहीं बोल पाते, उनको बहुत प्रायश्चित होता है और मन ही मन वो उनके पैर पकड़ करके रोने लगते हैं और उनका जो अभिमान होता है वो सारा चूर चूर हो जाता है। ये यहाँ कहानी पूर्ण होती है। तो जो पहली कहानी मैंने आपको सुनाई, तो वो जो पहली कहानी है उसका जो आध्यात्मिक जो भावार्थ है वो ये है कि जो श्रेष्ठ ज्ञान परमपिता परमात्मा अभी कलयुग के अंत समय में दे रहे हैं और ये श्रेष्ठ ज्ञान दे कर के सभी को लक्ष्मी नारायण बनाना चाहते हैं। और लक्ष्मी नारायण अगर हमको बनना है, सतयुग का महाराजा हमको बनना है, तो उस अनुसार जैसा हमारा लक्ष्य है वैसा हमको लक्षण धारण करने चाहिए। तो इस कहानी से, पहली कहानी में हमने देखा कि नारद जी का चेहरा बंदर जैसा था और वो लक्ष्मी को वरने के लिए असफल हुए, क्योंकि उनके अंदर जो चंचलता थी, अस्थिरता थी, उनको वो दिखाई नहीं दी। उनका चेहरा, उनको मालूम नहीं था कि मेरा चेहरा कैसा है। तो ज्ञान एक दर्पण है, उस दर्पण के अंदर आप मन की अवस्था को देख सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। तो हमेशा जीवन में ज्ञान दर्पण के आधार से ही चलना चाहिए, अपने आप को देखते रहना चाहिए। हम ही सर्वोपरि है, हम ही श्रेष्ठ है, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। हमारी जो विशेषता परमात्मा ने दी है उसे हमेशा कार्य में लगाना चाहिए। जितना हम अपनी विशेषता को दूसरों के सहयोग के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए यूज़ करते हैं, उतनी वो बढ़ती है। तो पहली कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है। तो दूसरी जो कहानी हमने सुनी कि जो नारद मुनि को घमंड आ गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परम भक्त हूँ। तो इस कहानी से भी हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कहानी एक जैसी ही है। दोनों कहानी से हमको खास यही सीखने को मिलता है कि दुनिया में जो भी हम प्राप्त करें, चाहे धन प्राप्त करें, चाहे यश प्राप्त करें, चाहे कोई भी मान प्राप्त करें, चाहे हमारा परिवार भी अच्छा हो, ज़िंदगी में जो हासिल करना है सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन कभी भी अपनी विशेषता का अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसका अभिमान होता है, तो दूसरी कहानी में जैसे नारद मुनि का जो अभिमान था विष्णु जी ने चूर चूर कर दिया, तब उनको पता पड़ा कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, सब कुछ ऊपर वाला करता है। करण करावनहार ऊपर वाला है, उनको सौंप करके जो भी आप कार्य करेंगे तो हल्के हो जाएंगे और हर कार्य में आप सफल हो पाएंगे। तो कभी भी देह का अभिमान, घमंड, अहंकार नहीं रखना है। ये दोनों कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है। अच्छा, ओम शांति।